नमस्कार दोस्तों, एक बार और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस चैनल में। तो हम बात करने वाले हैं मध्य प्रदेश की जो सेंसस है 2011 में हुआ है। तो मध्य प्रदेश की जनगणना 2011 की हम बात करने वाले हैं और इसी की कंपेयर हम इंडिया से करेंगे। तो कहीं ना कहीं यहाँ से आपके 2 से 3 नंबर बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो है बन जाते हैं एमपी में पूछे जाने वाले एग्जाम्स में, और कहीं ना कहीं इंडिया लेवल के एग्जाम्स में भी बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। चलिएगा तो स्टार्ट करते हैं। पहला पॉइंट है एडमिनिस्ट्रेटिव यूनिट्स। तो बात करते हैं जो प्रशासनिक यूनिट है, उसमें बताया गया है कि जो मध्य प्रदेश सेंसस 2011 हुआ है, जो 2011 की जनगणना है मध्य प्रदेश राज्य की, इसके अनुसार जो है कहीं ना कहीं 50 डिस्ट्रिक्ट्स थे। ध्यान रखिएगा 2011 की जनगणना के अनुसार 50 डिस्ट्रिक्ट्स है, और जो है 342 सब डिस्ट्रिक्ट्स हैं, और 476 जो है टाउन्स हैं। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर जो है टोटल विलेजेस जो है कहीं ना कहीं 54,903 है। उसके बाद में जो है 2001 की जो जनगणना थी है ना, उसके अनुसार जो है इसका देखें तो 45 डिस्ट्रिक्ट्स थे, तो जो है 50 हो गए थे 2011 में, और सब डिस्ट्रिक्ट जो है 259 थे, तो कहीं ना कहीं 342 हो गए थे, और जो है टाउन्स 394 थे, तो बढ़ करके जो है 476 हो गए थे। और बात करते हैं विलेजों की संख्या। विलेजों की संख्या जो है कहीं ना कहीं 55,393 थी 2001 में, लेकिन घट करके कहीं ना कहीं 54,900 जो है आपको जो 3 देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट आपको यहाँ पर देखने को मिल जाएगा कि देयर इज़ एन इंक्रीज ऑफ 5 डिस्ट्रिक्ट्स। तो इस तरह से 5 डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गई है, और जो है 83 सब डिस्ट्रिक्ट्स बढ़ गई, और 83 जो है टाउन भी बढ़ गए हैं। और कहीं ना कहीं आपको पता होगा कि 57 जो है ना बढ़े हैं इस तरह से, और जो है कहीं ना कहीं डिक्रीज हो गए, मतलब कम हो गए 490 गाँव, क्योंकि उनके बदला में कुछ डिस्ट्रिक्ट्स बन गई और कुछ टाउन बन गए और कुछ जो है सब टाउन बन गए। चलिएगा बात करते हैं पॉपुलेशन की, जनसंख्या की। यहाँ से जो है आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो बात करते हैं जो है इंडिया की पॉपुलेशन की टोटल। तो इंडिया की जो टोटल पॉपुलेशन है, जो जनता है, 1 मार्च 2011 की जनगणना के अनुसार कहीं ना कहीं जो है 1210.6 मिलियन है। ध्यान रखिएगा, मतलब कि 121.06 मिलियन है। ध्यान रखिएगा 1210.6 मिलियन है, ठीक है, मतलब 121 करोड़ जो कहते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश की सेंसस 2011 में क्या रहा है। तो मध्य प्रदेश की जो जनसंख्या है वो 72.6 मिलियन है। ध्यान रखिएगा कितना है, 72.6 मिलियन आपका जो है कंपेरिजन ऑफ 52.6 रूरल एंड जो है कहीं ना कहीं 20.1 रूरबन। तो 72.6 में कहीं ना कहीं जो गांव में रहने वाली जनसंख्या है वो 52.6 है, और शहर में रहने वाली जनसंख्या है वो 20.1 है। बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो जो टोटल इंक्रीजमेंट है आपको 12.3 मिलियन का देखने को मिल जाएगा जो है ना। तो इस तरह से जो है इंक्रीजमेंट यहाँ पर हुआ है। अब रीवा की बात करें तो कहीं ना कहीं रूरल पॉपुलेशन में सबसे बड़ा जो शेयर करता है वो रीवा है। ध्यान रखिएगा, रीवा एक ऐसा ज़िला है 2011 की जनगणना के अनुसार जो गांव की जनसंख्या सबसे ज़्यादा यहाँ पर है। तो ध्यान रखिएगा कि गांव की जनसंख्या 2011 की जनगणना के अनुसार कहाँ पे ज़्यादा है, तो रीवा में हो जाएगी। 1.97 जो है मिलियन यहाँ पर आपको देखने को मिल जाएगा। और सबसे ज़्यादा जो अर्बन पॉपुलेशन है, जो शहरी जनसंख्या है, सबसे ज़्यादा कौन से ज़िले में है, तो वो आपको इंदौर में देखने को मिल जाएगी। उसके बाद में जो है भोपाल और फिर जबलपुर देखने को मिल जाएगा। चलिएगा अब ग्रोथ रेट की बात करते हैं। तो जो ग्रोथ रेट है पॉपुलेशन इन इंडिया, जो इंडिया का जो ग्रोथ रेट है ना, जो वृद्धि दर है, तो कहीं ना कहीं वो 17.7% रूरल की जो है टोटल है ना, और रूरल की 12 यानी ग्रामीण में रहने वाले लोगों की 12.3 है, शहर में रहने वाले लोगों की 31.8 है। तो जो टोटल है इंडिया की, भारत की जो ग्रोथ रेट वो जो है 17.7% है। ग्रोथ रेट जो है प्रीवियस ईयर से निकाला गया होगा यहाँ पर। कहीं ना कहीं उसी तरह से अब मध्य प्रदेश की बात करें तो मध्य प्रदेश में ग्रोथ रेट 20.3 आपको देखने को मिल जाएगी। लगभग वही है, 2-3% का अंतर है। तो कहने का मतलब यह है
कि मध्य प्रदेश की जो ग्रोथ रेट है, जो वृद्धि दर है जनसंख्या की, वो कहीं ना कहीं 20.3% हो जाएगी, जिसमें गांव की जनसंख्या की वृद्धि दर 18.4 हो जाएगी और जो शहर की है वो 25.7 हो जाएगी। मतलब कि शहर की जनसंख्या जो है गांव के मुकाबले ज़्यादा बढ़ी है। उसके बाद बात कर लेते हैं हम यहाँ पर डेंसिटी ऑफ पॉपुलेशन, है ना, पर्सन्स पर स्क्वायर किलोमीटर, मतलब कि एक स्क्वायर किलोमीटर में कितने लोग रहते हैं। घनत्व क्या है, डेंसिटी क्या है। तो मध्य प्रदेश की डेंसिटी की बात करें, घनत्व की बात करें, तो 2011 की जनगणना के अनुसार 236 आपको देखने को मिल जाएगा, है ना, 2000, है ना। और जो है 2001 में जो है 196 था, तो कहीं ना कहीं 40 पॉइंट्स बढ़ गए हैं। उसके बाद में हम बात कर लेते हैं नेक्स्ट। तो नेक्स्ट टॉपिक आपको देखने को मिल जाएगा यहाँ पर, जो भोपाल है ना। भोपाल जो है टर्न्स आउट टू बी द मोस्ट डेंसिसली पॉपुलेशन डिस्ट्रिक्ट, और इंदौर कहीं ना कहीं, फिर जबलपुर, कहीं ना कहीं जो भोपाल है, भोपाल सबसे ज़्यादा घनत्व वाला इलाका है, फिर उसके बाद में इंदौर है, फिर उसके बाद में जबलपुर है, ध्यान रखिएगा। तो इसके बाद में बात करते हैं द मिनिमम पॉपुलेशन, जो सबसे कम घनत्व वाला इलाका है वो डिंडोरी है, ध्यान रखिएगा। डिंडोरी के बाद में जो है श्योपुर देखने को मिल जाएगा, और फिर उसके बाद में पन्ना देखने को आपको मिल जाएगा। तो ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा, सबसे अधिक जो घनत्व है वो भोपाल हो जाएगा, उसके बाद में इंदौर हो जाएगा, उसके बाद में जबलपुर हो जाएगा, क्योंकि भोपाल का 855 है और इसका 841 है और जबलपुर का 473, और सबसे कम जो है 94 आपको डिंडोरी को देखने को मिल जाएगा। डिंडोरी का जो घनत्व है वो कम हो जाएगा। बात करते हैं, इससे भी आपका जो है बहुत ही अच्छा क्वेश्चन बनता है, कई बार जो है डिंडोरी आपका पूछ लिया गया है एग्जाम में, तो ध्यान रखिएगा डिंडोरी का सबसे कम घनत्व है मध्य प्रदेश में। बात करते हैं कि जो पॉपुलेशन का जो प्रोपोर्शन है वो क्या है। तो बात करते हैं यहाँ पर जो है इन टर्म ऑफ परसेंटेज इन द इंडिया रूरल पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट्स 68.8 या 68.8% एंड अर्बन पॉपुलेशन 31.2% ऑफ टोटल पॉपुलेशन। तो मैं आपको बता दूं कि जो टोटल पॉपुलेशन है उसकी 31.2 जो है कहीं ना कहीं अर्बन की आपको जनसंख्या देखने को मिलेगी, और जो रूरल इलाका है, जो ग्रामीण इलाका है, वहाँ की जनसंख्या कहीं ना कहीं आपको 68.8% देखने को मिल जाएगी। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो ये जो है इंडिया की हम बात कर रहे थे, अब बात करते हैं मध्य प्रदेश की। तो ध्यान रखिएगा, इंडिया से भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि भाई जो भारत है, भारत में ग्रामीण आबादी का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या में, और शहरी आबादी का परसेंटेज कितना है टोटल जनसंख्या का। तो टोटल जनसंख्या का 68.8 जो है कहीं ना कहीं आपको ग्रामीण इलाकों का देखने को मिल जाएगा, और अर्बन इलाकों का 100 में से उसे कम कर दीजिए 31.2% मिल जाएगा। इसे याद रखना ही होगा। बात करते हैं मध्य प्रदेश की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है यदि आप मध्य प्रदेश के एग्ज़ाम देते हो तो मध्य प्रदेश में पॉपुलेशन कंस्टिट्यूट जो है कहीं ना कहीं 72.4 है, आपको ग्रामीण इलाके का मिल जाएगा, है ना। टोटल जनसंख्या का 72.4% मध्य प्रदेश में ग्रामीण इलाकों का मिल जाएगा, और जो है शहरी इलाकों का जो है 27.6 आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा, तो ध्यान रखिएगा 72.4 ग्रामीण इलाकों का, शहरी इलाकों का 27.6। देयर हैज़ बीन एन इंक्रीज 1.1 पॉपुलेशन, है ना, सिंस लास्ट डिकेट्स। जो 2001 की जनगणना हुई थी उससे 2011 में 1.1 जो है कहीं ना कहीं परसेंटेज जो है पॉपुलेशन का बढ़ा है, ध्यान रखिएगा। कहाँ पर, अर्बन पॉपुलेशन का। और जो है 2001 की जो जनगणना थी उसके अनुसार अर्बन जो है वो 26.5 थे, तो 26.5 से कहीं ना कहीं 27.6 हो गए हैं 2011 के अनुसार, तो 1.1 बढ़े हैं, तो ये भी ध्यान रख लीजिएगा। उसके बाद में बात करते हैं डिंडोरी की, तो डिंडोरी का जो परसेंटेज है 95.4% है ना। लार्जेस्ट प्रोपोर्शन ये है रूरल पॉपुलेशन का, सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो जो है कहीं ना कहीं आपको डिंडोरी में देखने को मिल जाएगी, और सबसे कम घनत्व अभी हमने देखा, सबसे कम घनत्व वाला जो इलाका है वो डिंडोरी है, और सबसे ज़्यादा जो ग्रामीण जनसंख्या है वो आपको डिंडोरी में ही देखने को मिलेगी, ठीक है। और भोपाल में आपको जो है अर्बन इलाके में देखने को मिल जाएगी सबसे ज़्यादा जनसंख्या, और भोपाल में जो है कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा घनत्व भी आपको देखने को मिल जाएगा।
सेक्स रेशियो की बात करें, मतलब कि 1000 जो मेल्स रहते हैं या 1000 जो पुरुष रहते हैं, तो उसमें महिलाओं की जनसंख्या को जो है सेक्स रेशियो कहते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो 1000 पुरुषों में महिलाओं की संख्या क्या है, तो ये भी कहीं ना कहीं पूछ लिया जाता है 2011 की जनगणना के अनुसार। तो इंडिया की हम बात करते हैं, पहले कंट्री की बात करते हैं, तो कहीं ना कहीं 933 आपको देखने को मिल जाएगा जो है। और जो है 2001 से जो है कहीं ना कहीं 10 पॉइंट जो है बढ़ गया है, ध्यान रखिएगा ना। तो जो है कहीं ना कहीं 943 जो है आपको देखने को मिल जाएगा 2011 में। 2001 में जो है कहीं ना कहीं 933 था इंडिया का, ध्यान रखिएगा 933 था इंडिया का। 2001 से यदि आपका क्वेश्चन बनता है तो 933 आपको लगाना है, और जो है 2011 से बनता है तो 10 पॉइंट आपका बढ़ के 943 हो गया, 933 ना रहा, ध्यान रखिएगा। अब बात करते हैं इन रूरल एरियाज द सेक्स रेशियो हैज़ इंक्रीज, है ना। तो इस तरह से जो है हम बात करते हैं, जो रूरल एरिया में जो इंक्रीज हो रहा है वो जो है 946 से बढ़कर के 949 हुआ है, और जो urban इलाका है उसमें 29 पॉइंट बढ़े, 900 से लेकर के 929 हुआ है। बेसिकली ये क्वेश्चन आपका जो है नहीं बनेगा, बहुत ही जो बड़े एग्जाम्स होते हैं उनमें इस तरह के क्वेश्चन बनेंगे। बाकी ये बन सकता है 933 से लेकर के 10 पॉइंट बढ़ा है, 943 हुआ है ना इंडिया का सेक्स रेशियो। और सेक्स रेशियो जो है कहीं ना कहीं ग्रामीण इलाकों का 946 से 949 हुआ है, और जो है urban इलाका जो है उसका 900 से 929 हुआ है। बात करते हैं आगे कि मध्य प्रदेश में क्या है सेक्स रेशियो। तो मध्य प्रदेश में 2001 के अनुसार कहीं ना कहीं आपको 919 देखने को मिलेगा, मतलब कि 1000 पुरुषों में कहीं ना कहीं 919 महिलाएं हैं, ध्यान रखिएगा। तो 2001 के अनुसार ये है, 2001 में जो जनगणना हुई थी उसके अनुसार आपको ध्यान रखना है कि 919 था, और अब 12 पॉइंट बढ़ गया है 10 साल में, और जो है 931 हो गया है 2011 की जनगणना के अनुसार मध्य प्रदेश का सेक्स रेशियो, ध्यान रखिएगा। सेक्स रेशियो जो मध्य प्रदेश का है वो 931 हो गया है, ध्यान रखिएगा। और ध्यान रखिएगा क्योंकि 2001 में 919 था, तो अब 2011 में 12 पॉइंट बढ़ करके वही 931 हो गया है, और 931 आपको ध्यान रखना है 2011 का सेक्स रेशियो, क्योंकि ये बहुत ही इंपॉर्टेंट बन जाता है एमपी पुलिस, पटवारी, व्यापम की अन्य परीक्षाओं में। चलिएगा, इसमें जो है हम ग्रामीण इलाकों की जनसंख्या की बात करें तो 927 थी तो 936 हुई है, ध्यान रखिएगा 9 पॉइंट बढ़े हैं। और जो है शहरी इलाका में मध्य प्रदेश में 20 पॉइंट बढ़े हैं, 898 था तो 918 हुआ है। अब बात करते हैं सबसे कम सेक्स रेशियो कहाँ है मध्य प्रदेश में, और सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो कहाँ है, कौन से ज़िले में है। तो बात करते हैं सबसे पहले हाईएस्ट सेक्स रेशियो की। सबसे ज़्यादा जो सेक्स रेशियो है वो आपको बालाघाट में देखने को मिल जाएगा। कहाँ देखने को मिल जाएगा? बालाघाट में देखने को मिल जाएगा, मतलब कि बालाघाट में आपको जो है देखने को मिल जाएगा महिलाओं की संख्या जो है पुरुषों की अपेक्षा ज़्यादा है, ध्यान रखिएगा 1021 हो जाएगा। ध्यान रखिएगा सबसे ज़्यादा सेक्स रेशियो आपको बालाघाट में देखने को मिलेगा, जो कि 1021 हो जाएगा। 2001 की जनगणना के अनुसार हम अभी बात कर रहे हैं, नहीं 2011 की ही जनगणना के अनुसार बात कर रहे हैं, एक की बाद में करेंगे, ठीक है। और जो है रूरल इलाका में जो है 1024 आपको देखने को मिलेगा, और urban में 1000 देखने को मिलेगा। कहाँ पर? बालाघाट में। बालाघाट में जो सेक्स रेशियो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा मध्य प्रदेश का, और जो है वो होने वाला है क्या, वो रहने वाला है 1021, और 1024 ग्रामीण इलाकों का वहाँ, और जो है शहरी इलाकों का 1000 रहने वाला है। अब बात करते हैं 2001 की। ये तो था 2011 के लिए कहीं ना कहीं। अब 2001 में जो है बालाघाट ही जो है हाईएस्ट सेक्स रेशियो में था। 2001 में भी बालाघाट जो है पहले नंबर पे था, और जो है 1022 वहाँ का जो है 2001 में नंबर था। लेकिन अब बढ़कर जो है घट कर के एक घट गया है, 1021 हो गया है 1022 से, ध्यान रखिएगा। चलिएगा बात करते हैं कि सबसे कम लोएस्ट सेक्स रेशियो कहाँ पर है। सबसे कम जो है सेक्स रेशियो कहाँ पर है ना, मतलब कि सबसे कम महिलाओं की संख्या पुरुष के 1000 में कहाँ कम है, तो वो आपको देखने को मिल जाएगा भिंड, ध्यान रखिएगा भिंड देखने को मिल जाएगा, ठीक है।
तो रूरल इलाके की हम बात कर रहे हैं। जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में भिंड हो जाएगा, जहाँ पर सबसे कम आपको जो है 828 देखने को मिल जाएगा। और urban इलाके की बात करें, शहरी इलाकों की बात करें, तो मुरैना हो जाएगा, मुरैना में जो है 858 आपका देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा, है ना। तो जो ग्रामीण इलाकों में है वो भिंड हो जाएगा, और मुरैना में जो है शहरी इलाका आ जाता है, वहाँ पर जो है सबसे कम सेक्स रेशियो आपको देखने को मिल जाएगा। चलिएगा बात करते हैं चाइल्ड पॉपुलेशन की, कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे रहते हैं वो कहाँ पर ज़्यादा है, कहाँ पर कम है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया की। तो 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया में कहीं ना कहीं जो चाइल्ड पॉपुलेशन है, मतलब कि जो बच्चों का प्रतिशत है, वो 0 से 6 वर्ष के जो बच्चों का प्रतिशत है वो कहीं ना कहीं 164.5 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें से 121.3 तो ग्रामीण इलाकों का है और 43.2 है urban इलाकों का है। तो ये था इंडिया का। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश का चाइल्ड पॉपुलेशन। मध्य प्रदेश में 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनकी संख्या जो है कहीं ना कहीं 10.8 मिलियन है। ध्यान रखिएगा, 10.8 मिलियन है, जिसमें से 8.3 मिलियन तो ग्रामीण इलाकों से बिलोंग करते हैं और 2.5 ही जो है urban इलाकों से बिलोंग करते हैं, यानी कि शहरी इलाकों से बिलोंग करते हैं। बात करते हैं मध्य प्रदेश के 2001 के जनगणना की। तो 2001 की जनगणना कुछ इस प्रकार से रही थी। चलिएगा, तो यहाँ पर हम देख लेते हैं कि 26 डिस्ट्रिक्ट्स आपको मध्य प्रदेश में देखने को मिल जाएगी 2011 में, जहाँ पर चाइल्ड पॉपुलेशन जो है डिक्लाइन था ना, बहुत ही कम था। और जो है 2001 में जो है आपको देखने को मिल जाएगा कि जो छिंदवाड़ा है वो मैक्सिमम डेक्लाइन था कहीं ना कहीं। तो छिंदवाड़ा में जो है आपको देखने को मिल जाएगा -26 और 195, फॉलोड बाय बैतूल, ठीक है, फिर उसके बाद बैतूल और फिर रीवा। तो हम बात कर रहे थे कि इन मध्य प्रदेश 26 डिस्ट्रिक्ट्स द चाइल्ड पॉपुलेशन हैज डिक्लाइन इन 2011 कंपेयर टू 2001। मतलब कि 2011 में जो बच्चों का जो संख्या थी कहीं ना कहीं वो कम हो गई है जो है 2001 की तुलना में। तो सबसे ज़्यादा कम जो हुई है वो छिंदवाड़ा है, ध्यान रखिएगा, क्वेश्चन आ सकता है ना, जो कि 26,195 हुई है। और फिर उसके बाद में जो है बैतूल आ जाएगा, फिर उसके बाद में रीवा आ जाएगा। यहाँ पर बच्चों की संख्या कम देखने को मिली है 2001 की तुलना में 2011 में। बात करते हैं चाइल्ड सेक्स रेशियो की, मतलब कि बात करते हैं कि 0 से 6 वर्ष के जो बच्चे हैं उनमें जो पुरुष बच्चे हैं ना, जो पुरुष बच्चे हैं उनमें महिला बच्ची की जो संख्या है वो क्या है। तो चाइल्ड सेक्स रेशियो में इंडिया की हम बात करें पहले, तो कहीं ना कहीं आपको 927 देखने को मिल जाएगा जो है, और जो है 2011 में 927 देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं कि जो लोएस्ट सेक्स रेशियो है 1961 में गया था, ध्यान रखिएगा 1961 में सबसे कम गया था। और बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में जो है 2011 की जनगणना के अनुसार जो है वो 932 से 918 आपका रह गया है, मतलब 14 पॉइंट कम हो गया है। 2001 और 11 का ये आंकड़ा है, 2001 में 932 था, 2011 में 918 हो गया। तो इस तरह से ये मध्य प्रदेश का रहा है। मध्य प्रदेश में मुरैना का जो है कहीं ना कहीं सबसे कम और अलीराजपुर का सबसे ज़्यादा जो है चाइल्ड सेक्स रेशियो है, ध्यान रखिएगा। मुरैना का नाम आता है सबसे कम में और अलीराजपुर का नाम आता है सबसे ज़्यादा में। उसके बाद में हम बात करते हैं ग्रामीण इलाकों में, तो ग्रामीण इलाकों में सबसे ज़्यादा जो है अलीराजपुर हो जाएगा और सबसे कम मुरैना हो जाएगा। अब बात करते हैं urban इलाकों में, तो मुरैना ही यहाँ पर हो जाएगा सबसे कम और सबसे ज़्यादा डिंडोरी हो जाएगा यहाँ पर जो है urban में, है ना। अलीराजपुर जो है ग्रामीण में हो जाएगा और urban में डिंडोरी हो जाएगा। अब बात करते हैं शेड्यूल्ड कास्ट की पॉपुलेशन। जो शेड्यूल कास्ट है, शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन 2011 की जनगणना के अनुसार कहीं ना कहीं 16.6 है। बात करते हैं कि पॉपुलेशन जो है इंक्रीज़ कितनी हुई, तो कहीं ना कहीं जो है 16.2 से बढ़ कर के आपको 16.6 देखने को मिल रही है, मतलब कि 0.4% आपको बढ़ रहा है।
बात करते हैं मध्य प्रदेश की, तो मध्य प्रदेश में 2011 के अनुसार 11.3% जो मिलियन है, 11.3 मिलियन है, वो आपका रहा है कहीं ना कहीं शेड्यूल कास्ट की पॉपुलेशन। बात करते हैं मध्य प्रदेश में ही हम जो है हाईएस्ट जो शेड्यूल कास्ट है उसकी पॉपुलेशन कहाँ पर रही है ना। तो उज्जैन में आपको देखने को मिल जाएगा 26.4% हो जाएगा, और सबसे कम जो है झाबुआ में देखने को मिल जाएगा। जो शेड्यूल कास्ट है, जो एससी कैटेगरी के लोग हैं, उनकी जो जनसंख्या है वो कहीं ना कहीं सबसे ज़्यादा उज्जैन में आपको जो है परसेंटेज इसका देखने को मिलेगा वो हो जाएगा 26.4, और सबसे कम झाबुआ में 1.7 हो जाएगा। बात करते हैं शेड्यूल ट्राइब की, एसटी वालों की, तो एसटी वालों की जो पॉपुलेशन है इंडिया में कहीं ना कहीं 8.6% देखने को मिला है 2011 की जनगणना के अनुसार, और जो है 8.2 से जो है कहीं ना कहीं इंक्रीज़ हुआ है आपका जो है 0.4। ठीक उसी प्रकार जिस तरह से एससी का हुआ था। मध्य प्रदेश में जो है 14.3 मिलियन आपको देखने को मिल जाएगा, जिसमें 1.0 मिलियन आपका जो है urban का आ जाएगा, और रूरल का, ग्रामीण इलाकों का 14.3 आ जाएगा, और टोटल 15.3 आपका देखने को मिल जाएगा मिलियन में। बात करते हैं मध्य प्रदेश में सबसे हाईएस्ट जो शेड्यूल ट्राइब है वो अलीराजपुर में हो जाएगी, जो कि 89.0% हो जाएगी। मतलब कि जो शेड्यूल ट्राइब है सबसे ज़्यादा अलीराजपुर में है, ध्यान रखिएगा, और सबसे कम भिंड में हो जाएगी, सबसे कम भिंड में हो जाएगी। लिटरेट्स की बात करें, मतलब कि 7 साल या उससे ऊपर के एज वाले, वो जो लिखना पढ़ना जानते हैं, है ना, जो लिटरेट्स हैं, उनकी संख्या इंडिया में 763.5 मिलियन है 2011 के अनुसार, ध्यान रखिएगा और ध्यान रखिएगा। उसके बाद में बात करते हैं हम यहाँ पर रूरल जो ग्रामीण इलाका है, ग्रामीण इलाका में 482.7 हो जाएगा, और 280.8 जो है कहीं ना कहीं जो है urban इलाकों में आपका देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं 2001 और 11 के बीच में अंतर, तो वो आपको जो है 82.0 मिलियन का देखने को मिल जाएगा urban में, और जो है देखने को मिल जाएगा कहीं ना कहीं 202.8 का जो है इंक्रीज़ हुआ है, ये अंतर देखने को मिलेगा। अब बात करते हैं मध्य प्रदेश में जो लिटरेट की नंबर ऑफ संख्या है वो 42.9 मिलियन है, और ध्यान रखिएगा कहीं ना कहीं 28.3 ग्रामीण इलाकों के हैं, और शहरी इलाकों के 14.6 हैं। जो इंक्रीजमेंट है, जो बढ़ोतरी हुई है वो 11.3 की हुई है, एक के बाद 11 में। और उसके बाद जो है हम बात करते हैं यहाँ पर कहीं ना कहीं मेल लिटरेट्स की, मतलब कि जो पुरुष पढ़े लिखे हैं उनकी संख्या जो है 434.7 मिलियन है, ध्यान रखिएगा, है ना। और मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा 25.2 मिलियन, जो कि 58.7% है टोटल लिटरेट्स का। ध्यान रखिएगा इंडिया में जो है मेलों की संख्या 434.7 मिलियन हो जाएगी, जो कि टोटल का 56.9 है, और 25.2 मिलियन हो जाएगी, जो कि टोटल का 58.7 है मध्य प्रदेश में। चलिएगा फीमेल लिटरेट्स की बात करें तो 328.8 है, कहीं ना कहीं मेल से कम है, 43.1% है, और मध्य प्रदेश में 17.7 जो भी कम है 41.3 है। कहीं ना कहीं आपको समझ में आ गया होगा कि 2011 की जनगणना के अनुसार इंडिया का और मध्य प्रदेश का क्या तुलनीय अध्ययन है, और कहाँ से आपके क्वेश्चंस आ सकते हैं। और थोड़ा सा रह गया है इसमें, कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा, एक पेज और है। तो कहीं ना कहीं अब एफिशिएंसी लिटरेसी रेट की बात करें तो वो आपकी कहीं ना कहीं इंडिया की 73.0% हो जाएगी, ध्यान रखिएगा, जिसमें ग्रामीण की 67.8 और शहरी की 84.1 हो जाएगी। अब मेल लिटरेसी रेट देखें तो मध्य प्रदेश में कहीं ना कहीं मेलों की जो लिटरेसी रेट है वो 78.7 देखने को मिल जाएगी, और सबसे ज़्यादा जो है आपको भिंड में देखने को मिलेगा मेल का, और सबसे कम आपको जो है टीकमगढ़ में देखने को मिल जाएगा मेल का, ध्यान रखिएगा। फीमेल की बात करें तो फीमेल का सबसे ज़्यादा जो है आपको बालाघाट में देखने को मिल जाएगा, और सबसे कम अलीराजपुर में आपको देखने को मिल जाएगा ग्रामीण में। और जो है urban की बात करें तो आपको श्योपुर में जो है सबसे ज़्यादा लोएस्ट फैमिली, सबसे कम और सबसे ज़्यादा जो है सिवनी में देखने को मिल जाएगा, ध्यान रखिएगा। तो एक बार और मैं आपको बता दूं कि जो मेल की लिटरेसी रेट है वो आपको पता होगा कि 78.7 है, जिसमें ग्रामीण और urban की यह है। कहीं ना कहीं बात करते हैं हम ग्रामीण इलाकों की, तो भिंड जो है सबसे जो है क्या हो जाएगा, हाईएस्ट हो जाएगा, ज़्यादा हो जाएगा, और जो है अलीराजपुर कम हो जाएगा, और टीकमगढ़ जो है
शहरी इलाकों में सबसे कम हो जाएगा एवं सिवनी जो है सबसे ज़्यादा हो जाएगा शहरी इलाकों में। बात करते हैं हम फीमेल की, तो फीमेल की बालाघाट जो है आपका हो जाएगा सबसे ज़्यादा और अलीराजपुर सबसे कम हो जाएगा। इसी तरह से सेहोपुर जो है सबसे कम हो जाएगा और सिवनी जो है सबसे ज़्यादा फिर से आपका होने वाला है फीमेल में भी अर्बन इलाका में। और जो है 59.2 आपका जो है टोटल यहाँ पर लिटरेसी रेट देखने को मिल जाएगा। अब ग्रोथ रेट की बात करें फीमेल लिटरेसी की, तो जो ग्रोथ रेट है वो 10.9% आपको देखने को मिल जाएगा। लास्ट डिकेट्स में इंक्रीजमेंट हुआ है, क्योंकि कहीं ना कहीं 11.8 आपको देखने को मिल जाएगा जो है रूरल का, और 6.2 है जो है अर्बन का। इस तरह से 10.9 आपका हो जाएगा। वर्कर्स की बात करें 2011 की जनगणना के अनुसार जो है कहीं ना कहीं 331.9 मिलियन वर्कर्स यहाँ पर जो है आउट ऑफ दिस इतने वर्कर्स जो है आपको देखने को मिल जाएंगे। कहीं ना कहीं इंडिया में जो है 481.7 मिलियन आपको वर्कर्स मिलेंगे, है ना, ये ध्यान रखना है, 481.7 मिलेंगे। और जो है मध्य प्रदेश की बात करें तो उसमें 31.6 आपको मिल जाएंगे। चलिएगा नेक्स्ट बात कर लेते हैं हम आगे। और इसका जो पार्टिसिपेशन रेट है वो कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएगा। और आगे हम बात करते हैं इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑफ वर्कर्स। जो वर्कर्स की इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ है वो आपको देखने को कुछ इस प्रकार से मिल जाएगी। ये नंबर्स आंकड़ा जो है आपको मध्य प्रदेश का देखने को मिल जाएगा, 31.6 मिलियन रहा है। और इस तरह से जो है आप जो है यहाँ पर देख सकते हैं कि हाईएस्ट नंबर ऑफ अदर वर्कर्स जो है कहीं ना कहीं इंदौर में, दूसरे वर्कर्स जो है हाईएस्ट रेट रहा है, सबसे ज़्यादा इंदौर में वर्कर्स रहे हैं, अलीराजपुर में सबसे कम रहे हैं। बात करते हैं हम इंडस्ट्री सेक्टर की, तो इंडस्ट्री सेक्टर में सागर में सबसे ज़्यादा वर्कर रहे हैं और जो सबसे कम नीमच में आपको देखने को मिल जाएगा। बात करते हैं एग्रीकल्चर लेबर की, तो रीवा में सबसे ज़्यादा एग्रीकल्चर लेबर देखने को मिले हैं और अलीराजपुर में सबसे कम। बात करते हैं मध्य प्रदेश में कल्टीवेटर की, तो मतलब कल्टीवेटर कितने लोग रहे हैं, तो कल्टीवेटर जो है सबसे ज़्यादा धार में रहे हैं और जो है सबसे कम जो है आपको देखने को मिल जाएगा उमरिया में। इसी तरह से जो है मार्जिनल फॉल की बात करें तो यहाँ पर भी जो है कहीं ना कहीं आपको देखने को मिल जाएंगे। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि किस तरह से जो है यहाँ पर हमने तुलनीय रूप से इंडिया और मध्य प्रदेश का 2011 का जो है जनगणना कंप्लीट किया है।